आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़ डिजिटल। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को इंदिरा विहार स्थित अपने आवास पर विभिन्न सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों की एक साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जन स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करने और कार्य को समृद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पाबंद किया। बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने सांगोद के सौंदर्यीकरण और पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने सांगोद नगर पालिका अधिकारी ईओ को निर्देशित किया कि उजाड़ नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए जगह की तलाश शुरू करें। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट बनने से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को भ्रमण और मनोरंजन के लिए एक बेहतर स्थान मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने जल्द के जल्द प्रस्ताव करने को कहा। पेयजल संकट के लिए अग्रिम प्रबंधन। आगामी गर्मियों को देखते हुए मौसमी को ऊर्जा मंत्री ने पेयजल आपूर्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी में पानी की किल्लत न हो। इसके लिए अभी से ही व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से पानी की उपलब्धता, वहां आवश्यकता अनुसार टैंकरों और जलापूर्तियों की योजनाएं बनाएं। उन्होंने नए ट्यूबवेल हैंडपंपों की संभावना तलाशने की बात कही ताकि भूजल स्रोतों को बेहतर उपयोग हो सके। मंत्री ने नौनेरा और अकवाद पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि सिंचाई और पीने का पानी वितरण प्रणाली के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। बैठक में शिक्षा मंत्री शमसा के कार्यों पर चर्चा करते हुए मंत्री नागर ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्देशक दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर शमसा के निर्माण कार्य और चार्ज सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने की प्रक्रिया पर चर्चा की ताकि निर्माण की गुणवत्ता और गति में सुधार हो सके। उन्होंने क्षेत्र के जर्जर स्कूलों और सरकारी भवनों की सूची तत्काल तैयार करने के आदेश दिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार को मरम्मत के नए निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे जा सके। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हीरालाल मंत्री ने कहा, देश में चल रही गैस की किल्लत पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है जिसका समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गैस की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है और कहीं से भी बड़ी कमी नहीं होने दी जाएगी। विशेष रूप से कोटा के हॉस्टल में गैस सप्लाई न रोकने के निर्देश भी दिए ताकि स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना ना पड़े। देखिए, जो मैं निर्माण कार्यों की जो विकास कार्य है उनको लेकर के और सभी हमारे चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, शिक्षा विभाग है, सभी विभागों के माध्यम से पीएचडी है, इन सब की बैठक ली है और आने वाली हमारी गर्मी में कैसे पेयजल की किल्लत ना हो उसके लिए निर्देश दिए हैं और जहाँ जहाँ कहीं अगर ऐसा कोई इश्यू है तो वहाँ पर टैंकर से वाटर सप्लाई सुनिश्चित की जाए। गर्मी को देखते हुए कहाँ ट्यूबवेल हैंडपंपों की आवश्यकता है वो सुनिश्चितता की जाए ताकि किसी तरह की आने वाली गर्मी में हमारे आमजन को परेशानी ना हो। इसके लिए मीटिंग की है, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक रहे ताकि आने वाली गर्मी में सुधार हो और उसके साथ साथ कोई बिजली की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी इससे आने वाले गर्मी से पहले कर लिया जाए। और इसी तरह से जो हमारा
कई जगह विकास कार्य होने हैं और वो कहीं रुके हुए थे, अप्रोच नहीं थी, खेतों में रास्ते नहीं थे, जिसकी वजह से विकास कार्यों पर अभी तक किसानों की फसलें अब कटने में आ गई और लगभग तैयारी है। तो उनके काम जल्दी शुरू किए जाएं ताकि उन रास्तों पर हमारा जो आने जाने आवागमन जो बाधित रहता है, कई रास्ते कई रोड जो हमारे स्वीकृत हैं और जहां पर किसानों ने फसलें बो रखी थी तो उन पर भी काम शुरू होना है। उसके लिए भी मॉनिटरिंग करके वहाँ शीघ्र काम शुरू हो ताकि आने वाले समय में बरसात के पहले पहले इन सब कामों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए आज की मीटिंग की है और सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग में जहाँ जहाँ भी हमारे जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पूरी तरह से भवन जर्जर हैं, उनकी सूची अतिशीघ्र बना करके और वो यहाँ पर संस्था के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजी जाए और जहाँ पर मरम्मत की जरूरत है उनको भी सूचीबद्ध करते हुए मरम्मत की भी आवश्यकता अनुसार वो सूची भी भेजें ताकि वो बजट के लिए प्रयास करके और स्कूलों की जो हमारी माली हालत ठीक नहीं है उनको सुदृढ़ किया जा सके। देखिए जी, कई तरह के अधिकारी होते हैं, अब यही इन्हीं से काम कराना होता है, लेकिन काम अगर हम उनको भी प्रयास करके ठीक से काम करने के लिए अगर निर्देशित करें तो निश्चित रूप से वो भी काम करने लगते हैं। इसलिए हम आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निर्देश भी देते हैं। अगर कहीं फिर भी कोई लापरवाही लगती है तो उसके लिए निश्चित रूप से उनको सुनना भी पड़ता है। लेकिन ये प्रयास है कि हम बेहतर तरीके से काम करें, क्वालिटी के साथ काम हो, गुणवत्ता के साथ समझौता ना हो और काम समय पर पूरा भी हो जाए। इसकी चिंता करने का काम हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम वो समझे कि ये मुझे करना है और ये मेरे प्रयासों से ही होगा। अगर उसने इस तरह की ओनरशिप के साथ अगर काम करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से काम बेहतर भी होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी होती है और उनको समयबद्ध तरीके से उनकी क्वालिटी भी सही होती है। तो ये लोगों में, अधिकारियों में ये भाव जागृत होना चाहिए। वो अगर हो जाता है तो कई तरह के कठिन काम भी, असंभव काम भी संभव हो जाता है। सरकार निरंतर जो भी हर संभव है वो प्रयास कर रही है और जितना हर संभव प्रयास के माध्यम से ये चाहते हैं कि किल्लत ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसके वैकल्पिक प्रयास करके और निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान करने का काम केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। आकस्मिक अगर ये घटना है, अगर इस तरह की वजह से कुछ विपदाएं आ रही है तो ये भी एक तरह से आपदा है और इस आपदा में हमारे देशवासियों को, हमारा देश आज जिस तरह से पूरे विश्व की हालात है और हम आज सुरक्षित रूप से, हमारे देश की कोई समस्या नहीं इस तरह की, तो ये भी संभव हो पा रहा है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मजबूती की वजह से, एक नेतृत्व मजबूत है इसलिए हो पा रहा है। इसलिए देशवासियों को निश्चित रूप से इन समस्याओं के समय, इस आपदा के समय अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए।